उत्तराखंड में जल्द ही एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उत्तराखंड में इस पर होमवर्क पूरा हो चुका है और अगले सीजन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। किस तरह की तैयारी सरकार ने की है, ये रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले कुछ महीने से प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने की चर्चाएं काफी तेजी से चली और आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। अगले सीजन से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जाएगा। उनमें एक्सरे, लीवर, हार्ट, पेनक्रियाज, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड शब्दों का हिंदी अनुवाद नहीं होगा। डॉक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद छात्र एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई करते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई का माध्यम केवल अंग्रेजी है, लेकिन जल्द ही उत्तराखंड में हिंदी माध्यम से भी एमबीबीएस की पढ़ाई की जाएगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी के भी रहेंगे, क्योंकि जैसे एक्सरे है तो एक्सरे को इन जनरल भाषा में लोग एक्सरे कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो है उसका काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। तो हमने जितने लेखक थे उनसे भी बात की, मैंने मध्य प्रदेश का भी मॉडल देखा, मैंने जो है सब चीज़ देखी इसमें, और मुझे लगता है कि छात्रों ने भी उनसे बातचीत करके ही हम आगे बढ़े हैं। देश में अभी तक मध्य प्रदेश में ही एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होती है। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और जैव रसायन के लिए हिंदी में 3 पुस्तक पेश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को मेडिकल की पढ़ाई में लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। धन सिंह रावत ने कहा कि एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई कराने के लिए बनाई गई समिति ने हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 7 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और यकीनन मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई के बाद मरीज को उनकी बीमारी के बारे में ज्यादा आसान तरीके से बता पाएंगे। 40% छात्रों ने कहा कि हमको ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम अंग्रेजी की जगह हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, फिर कमेटी बनने के बाद एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की, फिर जो लेखक थे उनसे बातचीत की कि उनको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा किताबें। अब लगभग अंतिम चरण पे है और देश के गृह मंत्री जी को हम उसमें बुला रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी को। जब भी वो समय देंगे हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के बाद ये देश का दूसरा राज्य हो जाएगा जो कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई जो है बच्चों को एक हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा निदेशक और देहरादून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सायना ने कहा कि हिंदी को एक वैकल्पिक मध्य रखा जाएगा और ये छात्रों की चॉइस पर निर्भर है कि वो किस भाषा में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहेंगे। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के एचओडी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दौलत सिंह भी इस बात को मान रहे हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने से छात्रों को आसानी होगी, बीमारी और इलाज के बारे में वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसके लिए ये एक अच्छी पहल है कि उसको जो है हिंदी में करके सरकार ने जो ये विकल्प दिया है विद्यार्थियों को कि हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम को जो है चुन सकते हैं और उसके आधार पे वो अपना पूरा जो है पाठन पूरा कर सकते हैं। इसमें हम जो शिक्षक हैं उनका अहम भूमिका भी है कि वो जब पठन पाठन कराते हैं विद्यार्थियों के लिए तो वो मिश्रित श्रेणी का जो होती है श्रेणी उसका प्रयोग करें। मध्य प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से और उनके प्रयासों से हम शीघ्र ही इसी सत्र से हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू, एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे जो आते हैं और हमारे जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं है, वहाँ से के जो मेधावी छात्र हैं जो इंग्लिश विषय में कमजोर होने की वजह से अभी तक एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा ये। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पूरे विश्व स्तर में अंग्रेजी में सबसे ज्यादा किताबें और रिसर्च पेपर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी हिंदी के जरिए अगर एमबीबीएस की पढ़ाई होती है तो विशेषज्ञों के मुताबिक छात्रों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए पूरा कोर्स हिंदी मीडियम से तैयार किया जाता है या फिर 1-2 किताबें ही हिंदी में लागू कर खानापूर्ति की जाएगी।